तो एक मज़ेदार ये पैकेज हमें लगा है इसकी सवारी करके, और आपको कैसी लगी सवारी हमें आप बता सकते हैं ट्विटर के ऊपर या फिर फेसबुक के रफ्तार पेज पर भी ज्वाइन करके। अब बढ़ते हैं अपनी अगली सवारी की तरफ। ये कुछ दिनों पहले लॉन्च हुई थी, आपने इसके बारे में जानकारी काफ़ी हासिल कर ली होगी, लेकिन फिर भी सवाल आ रहे थे और हमें जब मौका मिला इसे चलाने का, हमने कहा क्यों ना इसे चलाकर आपके कुछ और सवालों के जवाब दिए जाएं। हम बात कर रहे हैं डैटसन की गो की। बहुत दिनों बाद छोटी कारों के सेगमेंट में एक बिल्कुल नई एंट्री आई है जिसको लेकर चर्चा काफ़ी ज़्यादा है, उत्सुकता काफ़ी ज़्यादा है। न सिर्फ ये एक नई कार है बल्कि नया ब्रांड भी है हिंदुस्तानी कार बाजार के लिए, ग्राहकों के लिए, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि दुनिया के कई डेवलपिंग मार्केट के लिए एक बड़ा रीलॉन्च भी है। जी आपने सही अंदाज़ा लगाया, हम बात डैटसन की ही कर रहे हैं। निसान इसे एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही है और इस कोशिश में एक बड़ा रोल निभा सकती है ये नई डैटसन गो। इसे चलाने का मौका हम ढूंढ रहे थे, आखिरकार मौका मिला। आपके बहुत से सवाल भी आ रहे थे, आपकी उत्सुकता को देखकर हमें लगा क्यों नहीं आज अवतार में जाने कि आखिर ये डैटसन की गो है कैसी। डैटसन की इमेज रही है किफायती और भरोसेमंद गाड़ी की, और निसान ने इस ब्रांड को वापस लाने के पीछे यही सोचा कि बहुत से मार्केट अब दुनिया भर में ऐसे आ गए हैं जहां पर इन दोनों खूबियों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है, और इसी वजह से वो डैटसन गो को डिज़ाइन करने में सफल हुई थी, जहां पर कंपनी ने नए ज़माने के उन ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के बारे में सोचा जो कम कीमत वाली कार चाहते हैं। और इसी वजह से गो के कुछ फीचर्स जो हैं वो अपने सेगमेंट से थोड़े ऊपर के दिए गए हैं, ऐसा कंपनी दावा कर रही है। लेकिन उस पर जाने से पहले इसके लुक को ही अगर हम देखें तो अगर ऑल्टो K10 और इयॉन जैसे सेगमेंट की गाड़ी अगर हम इसे माने तो उस हिसाब से ये गाड़ी बड़ी लगती है, ज़्यादा प्रीमियम इसका लुक आपको लगता है। तो बाहर से काफ़ी जापानीज़ फील के साथ जो डिज़ाइन दिया गया है वो काफ़ी बोल्ड और प्रीमियम है। खासकर इसका जो चेहरा मोहरा है वो मुझे काफ़ी आकर्षक भी लगता है, और बोल्ड यहाँ पर क्रोम बैजिंग और इसके ब्रांड के साथ फ्रंट ग्रिल एक बड़ा चौड़ा सा दिया गया है जो इसे एक थोड़ा ठोस चेहरा दे रहा है, अपने सेगमेंट से बड़ा, जैसा कि मैंने कहा। तो ये कुल मिलाकर जो लुक सामने से आता है वैसा ही कुछ पीछे भी नज़र आपको आएगा। टेल लैंप बाहर की तरफ उभरा हुआ यहाँ निकला हुआ काफ़ी बड़े साइज़ का है, और जिससे पीछे से भी लुक आपको लगेगा कि हाँ एक बड़ी कार आप देख रहे हैं बाहर से। यहाँ पे भी डैटसन का लोगो जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट दिया गया है, और जो लाइन है वो उभर कर आ रही है, जिससे एक्स्ट्रा जगह भी आपको बूट में मिलेगा यहाँ, और लुक जो है वो अच्छी आकर्षक लग रही है। अंदर बैठ कर देखिए। तो अंदर का अब नज़ारा देख लेते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, और आकर्षक स्टीयरिंग व्हील, और ये डैटसन का लोगो जो है वो एक प्रोमिनेंट लोगो यहाँ पर भी दिया गया है, आकर्षक लग रहा है। यहाँ लुक जो है बहुत अच्छी, बहुत प्रीमियम फिनिश से नहीं कहूँगा मैं, लगेगा कि हाँ कंपनी ने किस तरह से पैसे बचाए हैं। जो मटेरियल का इस्तेमाल हुआ वैसा कुछ आपको नहीं लगा कि हाँ ये बहुत ही धांसू है, लेकिन हाँ फंक्शनल है और स्मार्ट भी लग रहा है, आकर्षक लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है। और यहाँ थोड़ा डार्क ग्रे और लाइट ग्रे के कॉम्बिनेशन में डैश की बनावट है। माहौल जो है वो काफ़ी स्मार्ट और फंक्शनल सा लग रहा है। यहाँ पर एक जो सिस्टम दिया गया है, ऑक्सिन दिया गया है, जिसमें आप MP3 प्लेयर या फिर अपने फ़ोन को कनेक्ट करके म्यूज़िक सुन सकते हैं। ये एक ऐसा फीचर है जिसके बारे में गो को जब पहली बार प्रदर्शित किया था निसान यानी डैटसन ने, तो काफ़ी जोर दिया था कि आजकल सभी जो ग्राहक हैं वो स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए इस तरह के फीचर की ज़रूरत है, जो मुझे प्रैक्टिकल लग भी रही है। एक फ़ोन चार्ज यहाँ पर हो भी रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। यहाँ जो गियर शिफ्ट है वो आपको डैश से निकलता हुआ दिखाई देगा, और साथ में जो हैंड ब्रेक है वो भी आप इधर ही देख सकते हैं। ये थोड़ा पुराने ज़माने जैसा लगेगा, लेकिन हाँ
फंक्शनल है और इसके पीछे कंपनी का कहना है कि इसमें जगह बनाने की कोशिश की गई थी और वही जगह जो है यहाँ पर काम आ रही है, साफ़ सुथरी लग रही है। लेकिन ये जो जगह बनाई गई है इसके बारे में हालांकि कंपनी कह रही है कि साफ़ सुथरा रखने के लिए इसे ऐसा डिज़ाइन किया है। जब आप इस फ्रंट सीट को देखेंगे, फ्रंट सीट जिस तरह से पूरा जुड़ा हुआ है वो देखकर ज़रूर लगेगा कि ये इस जगह का इस्तेमाल हिंदुस्तानी ग्राहक बहुत सारे मार्केट में, बहुत सारे इलाकों में यहाँ तीसरे पैसेंजर को बिठाने के लिए कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए अनसेफ हमें लगता है। पीछे क्या माहौल है वो मैं देखता हूँ। सीट जो है वो दुबली पतली सी दी गई है जिससे कि जगह बचे और यहाँ ठीक ठाक जगह है। 2 लोगों के लिए अच्छी जगह मुझे महसूस हो रही है। 3 लोग जब बैठेंगे तो मामला थोड़ा टाइट होगा और यहाँ पर मेरा घुटना जो है अगली सीट से टच हो रहा है। लेकिन आम हिंदुस्तानी हाइट के लिए और जिस सेगमेंट की गाड़ी है उसके लिए ये स्पेस मुझे लगता है ठीक ही है। हालांकि ये जो जगह बचाई है कंपनी ने वो इसके बूट में काम आ रही है। इसे देखें तो आपको लगेगा कि हाँ, ये जगह आपके बड़े संदूकों के लिए, बड़े सूटकेसेस के लिए, बड़े बक्सों के लिए काम आएगी। तो यहाँ पर जगह काफ़ी इस डैटसन गो में मुझे महसूस हो रही है। तो बेसिक है, फंक्शनल है, सीटिंग, जगह, आराम अच्छी कही जाएगी। अब इसे चलाकर देखते हैं। और अब डैटसन गो की सवारी हमने शुरू कर दी है। ड्राइव के मामले में कैसी गाड़ी ये हम जानेंगे, उसका प्रदर्शन कैसा है, हैंडलिंग कैसी है और जो इंजन की ताकत है वो कैसा महसूस करा रही है गाड़ी, उसके बारे में भी हम अब बात कर लेते हैं थोड़ी। तो शुरुआती रिस्पांस चुस्त और हल्का है, यानी आप इसे जब चलाना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, एक हल्की गाड़ी आप चला रहे हैं और गियर शिफ्ट करते ही ये चुस्ती से, फुर्ती से भागती है ज़रूर। शहर के अंदर के लिए जो शुरुआती एक्सेलरेशन है वो मुझे फिट लग रहा है, मज़ेदार लग रहा है। उसके बाद चूँकि इंजन छोटा है, गाड़ी छोटी है, तो इससे आप किसी स्पोर्ट्स कार जैसी उम्मीद मत कीजिएगा, लेकिन ठीक ठाक फंक्शनल राइड ये ज़रूर आपको मुहैया करा रही है। हैंडलिंग के मामले में मुझे इसने इम्प्रेस किया, अच्छी है। जिस हिसाब से ये भाग रही थी, जिस हिसाब से मुड़ रही थी, जिस हिसाब से थोड़े से ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भी अपनी पकड़ बना के चल रही थी, वो मुझे अच्छी लग रही है। हालांकि सस्पेंशन थोड़ा सा हार्ड आपको लग सकता है, जो भी गड्ढे हैं वो तुरंत आवाज़ के साथ आप तक पहुंचते हैं। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शायद ना कहा जाए, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल आपको फील कराएगा। लेकिन जो हैंडलिंग, जैसे मैंने कहा कि हैंडलिंग इम्प्रेसिव है, सस्पेंशन थोड़ा और सॉफ्ट हो सकता था। इस सेगमेंट की गाड़ी से जिस तरह की उम्मीद होती है लगभग वो सब ये पूरा कर ही रही है। अगर हैंडलिंग की बात करें, अगर इसके राइड क्वालिटी की बात करें, स्टीयरिंग के कंट्रोल की बात करें और इंजन के रिस्पांस की बात करें, वो सब लगभग वैसा है जैसा हम इस सेगमेंट की गाड़ी से उम्मीद करते हैं। हैंडलिंग के मामले में मुझे इसने इम्प्रेस किया, जहाँ से मैं मुश्किल रास्तों से भी या ऊबड़ खाबड़ रास्तों से इसे गुजारा या फिर मोड़ा, वहाँ पर जिसने बहुत ही अच्छे तरीके से उन सभी रास्तों को टैकल किया। वहाँ पर अच्छे बैलेंस, अच्छे संतुलन, अच्छी पकड़ के साथ ये गाड़ी मुड़ रही थी, मूव कर रही थी और वहाँ पर अपने सेगमेंट, जिस सेगमेंट की गाड़ी है उस हिसाब से मुझे ये इम्प्रेसिव ज़रूर लगी है गाड़ी। आखिर में इस डैटसन गो के बारे में जब हम बात करेंगे तो सवाल वहीं पर आकर अटकता है कि इस सेगमेंट में कितनी गुंजाइश है इस तरह की किफ़ायती और सस्ती और भरोसेमंद गाड़ी जिसका वादा कर रही है डैटसन गो, उस तरह की गाड़ी का जहां पर पहले से आपके पास इयॉन और ऑल्टो की तरह की गाड़ियां मौजूद हैं। यहाँ पर एक अच्छा पैकेज तो ये मुझे ज़रूर लग रही है, जहाँ ज़्यादा स्पेस आ रहा है, ड्राइव क्वालिटी भी अच्छी है, बाहरी जो लुक है इसका वो एक प्लस पॉइंट है जो इसे एक बड़े सेगमेंट की गाड़ी ज़रूर बनाता है। कीमत अच्छी है और माइलेज भी ठीक ठाक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो एक बहुत ही आकर्षक पैकेज है। डिपेंड करता है कि किस तरह से डैटसन इसे बेहतर मार्केट कर सकती है, लोगों के जहन में किस तरह से इसको
बस आ सकती है, तब इसके बारे में लोग ज़रूर सोचेंगे और मुझे लग रहा है कि फिर ये एक अच्छा सौदा साबित होगा।